चित्तौड़गढ़ राजस्थान की धरती पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। मेवाड़ की राजधानी और राजसी वैभव की धरती। यहाँ का किला जो 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, आज भी अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता है। मेवाड़ की धरती पर चित्तौड़गढ़ का किला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की कहानी और बहादुरी आपको प्रेरित करेगी। किले की दीवारों पर गूंथी गई कहानियां आपको मोहित करेंगी और आपको यहाँ की संस्कृति के करीब ले जाएगी। तो आइए चित्तौड़गढ़ की टूर पर चले और इसकी ऐतिहासिक धरोहर को जानें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे राजस्थान के सफर में चित्तौड़गढ़ ये हमारा पहला डेस्टिनेशन था। यहाँ हम होटल द ग्रैंड चित्तौड़ में रुके थे। होटल और सुविधाएं अच्छी है। होटल के रूफटॉप पर अल्फ्रेस्को कैफे एंड रेस्टोरेंट है। होटल में चेक इन करके फ्रेश होकर हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए निकल पड़े। आप होटल में बताए तो वो आपको यहाँ के गाइड का कांटेक्ट नंबर देते हैं। हमारे गाइड हमें लेने होटल आए थे। चित्तौड़ फोर्ट पर आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। चित्तौड़ किला ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लिविंग फोर्ट मतलब यहाँ लोग रहते हैं। इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ की सारी जगहों की सैर करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चित्तौड़गढ़ ये भक्ति, शक्ति, त्याग और बलिदान की भूमि माना जाता है। ये हमें हमारे गाइड ने उदाहरणों के साथ बताया। और जब यह लास्ट टाइम अकबर आया था, तो अकबर के टाइम पे कोई राजा नहीं थे, ठीक है ना। 3 सेनापति थे, जयमल, फत्ता, कल्ला, राठौर। तो वो तो सेनापति थे, उनको पता था अपन हारेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने ही सामने अपने बच्चों और वाक को जिंदा जला दिया था। मतलब 8000 दासों को जिंदा जला दिया था। अब ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए कहते हैं साहब। शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए जितने भी अटैक हुआ था ना, वो सब पीछे की साइड से हुआ था। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट अकबर का अटैक हुआ था ना, वो इस साइड से हुआ था, जिधर से अपन आए थे, ठीक। इसके लिए सर मेन 3 गेट है। एक तो अपन अभी आया था लास्ट रामपुर गेट था, दूसरा मेवाड़ी लैंग्वेज का वाला लाखोटाबारी गेट है, और तीसरा मेन गेट है वो है सूरजपोल गेट। अब ये 3 सेनापति थे ना, उन तीनों को अलग अलग गेट के ऊपर बिठाया। जैसे फत्ता जी को बिठाया रामपुर गेट पे, जयमल जी को बिठाया लाखोटाबारी गेट पे, और कल्ला राठौर को बिठाया सूरजपोल गेट पे। जो फत्ता जी थे वो हाथियों को मारने में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने कम से कम हजारों हाथियों को मारा था। लेकिन एक ऐसा पागल आदमी आया था जिन्होंने खत्म कर दिया था, तो वहाँ फत्ता जी की डेथ हो जाती है। अब बचे जयमल और कल्ला राठौर। उस समय नियम था कि जहाँ दिन में युद्ध खत्म हो गया तो रात को ना तो ऊपर नीचे जाएगा तो नीचे वाला के ऊपर आएगा। तो जब रात को जयमल जी सो रहे थे तो वहाँ पे अकबर आ जाता है, और एक बंदूक होती है संगम बंदूक, उस बंदूक से उनके पाँव में गोली मार देता है। तो वहाँ जयमल जी भी घायल हो जाते हैं। अब बचे कल्ला राठौर। अगले दिन सूरज उगा तो कल्ला राठौर गए जयमल जी के पास में कि चलो युद्ध करने चलते हैं। लेकिन जयमल जी घायल हो गए होते हैं, तो कल्ला राठौर जयमल जी को जैसे तैसे करके आगे रामपुर घर तक लेके आते हैं। वहाँ के जयमल जी बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, तो कल्ला राठौर जयमल जी को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेते हैं। तो उनके 2 हाथ और 2 पैर हो जाते हैं, हाँ, है ना। और जब वो रामपुर से लड़ते रह जाते हैं ना, तो उन दोनों की जो गर्दन होती है वो यहाँ बीच में कट जाती है। और शरीर जो धड़ जो था ना, वो लास्ट तक लड़ता है, पाटन बोल कहता है ना। और जो गर्दन कटी थी उसी याद में आज भी कल्ला राठौर का मंदिर बना हुआ है। ऐसा मानते कि जब अकबर आया था तो अकबर भी डर गया था कि सेनापति इतने जोरदार है कि उनकी गर्दन कट के वो शरीर लड़ता रहा, तो उनके राजा कैसे हो गए।
दूसरा भक्ति की बात करते हैं तो कृष्ण भगवान के भक्त मीराबाई का नाम आपने सुना ही होगा। ये मीराबाई का ससुराल, आगे मीराबाई का टेम्पल आएगा जो मीराबाई को पॉइजन पिलाया था। तीसरा बलिदान की बात करते हैं तो जब 1535 में रानी कर्मावती ने जौहर किया था, उससे पहले उन्होंने एक दाई माती पन्नाद आए उनसे वचन लिया था कि भविष्य में अगर कभी मेरी डेथ हो जाती है तो जो मेरा बच्चा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के फादर थे, उनकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो तेरी ही जिम्मेदारी होगी। तो जब 1535 में रानी कर्मावती जौहर करती है ना, उसके बाद में एक दासी का पुत्र था बनवीर, वो इस किले पे कब्जा करना चाहता था। तो वो बहुत बार उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक दिन नाइट के टाइम पे कमरे के अंदर पलंग उदय सिंह सो रहे थे और उस कमरे के बाहर दाएं माती पन्नाद आए, वो खुद के बेटे चंदन को लेकर बैठी हुई थी। जब पन्नाद को पता लगता है कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, तो पन्नाद अपने खुद के बेटे चंदन को अंदर कमरे पलंग पे सुला देती है और उदय सिंह को बाहर ले लेती है। और वहाँ जब बनवीर आता है तो बन लगता है पलंग उदय सिंह सो रहा है और वो चंदन के टुकड़े कर देता है। अच्छा। तो वहाँ पन्नादाई रो भी नहीं सकते थे, अगर रोते हुए चल जाते। फिर यहाँ से पन्नादाई कुंभलगढ़ गए थे, वहाँ पे आदेशपुर नाम से राजा थे, उन्हें संधि किया था, वहाँ पे जिस किले पर अटैक किया था और उदय सिंह जी विराजमान थे। तो एक माँ ने अपने ही सामने अपने बच्चे का बलिदान दिया। अगर पन्नादाई नहीं होते तो शायद महाराणा प्रताप वगैरह कोई भी नहीं होता। चौथा त्याग मैंने आपको शाखा बताया, अपने ही सामने अपने बच्चों और वाइफ को जिंदा दिलाना, तो उससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता। तो यह है शायद चित्तौड़गढ़ शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की नारी। विशाल चित्तौड़ किला घेराबंदी, रानी पद्मिनी और पन्नादाई सहित अपने लोगों की बहादुरी से चिन्हित एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है और संत मीराबाई का पूजा स्थान है। ये रणकुंभा पैलेस जिसके अवशेष ही बचे हैं, लेकिन इन्हें देखकर भी पता चलता है कि ये कितना बड़ा और खूबसूरत होगा। इस किले का निर्माण स्थानीय मौर्य वंश के राजा चित्रांग ने करवाया था और बाद में गुहिला वंश के बप्पा रावल ने इस पर कब्जा कर लिया था। दूर ये मीरा महल दिख रहा है। महान योद्धा महाराणा प्रताप का बचपन इसी किले में गुजरा है। इस किले को पीछे की ओर 7 और आगे की ओर 7 ऐसे 14 दरवाजे हैं। ये वही कमरा है जहां पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान दिया था और राजकुमार उदय सिंह की जान बचाई थी। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। चित्तौड़गढ़ की सारी जगहें जो देखनी है वो किले के अंदर ही है और एक जगह से दूसरी जगह हम गाड़ी से जा सकते हैं। रणकुंभा पैलेस देखने के बाद हम मीरा मंदिर देखने गए। संत मीराबाई जो भगवान कृष्ण की भक्त थी, चित्तौड़गढ़ ये उसका ससुराल था। ये बड़ा खूबसूरत भगवान विष्णु का मंदिर कुंभ श्याम मंदिर है। इस मंदिर के आगे की वास्तुकला सोमनाथ मंदिर जैसी है
और पीछे की वास्तुकला जगन्नाथ मंदिर जैसी है। ये मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था और कुछ हमलों में नुकसान के बाद राजा रणकुंभा ने इसे दोबारा बनवाया था। इसी मंदिर के बाजू में संत मीराबाई और भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहां मीराबाई अपने भगवान की पूजा और भजन करती थी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की सारी जगह देखने के लिए प्रति व्यक्ति 40 रुपए फीस है और पार्किंग के लिए 40 रुपए देने होते हैं। एक ही टिकट सभी जगह चल जाता है। आगे हम विजय स्तंभ और जौहर कुंड देखने गए। विजय स्तंभ ये एक बहुत बड़ा 9 मंजिला स्मारक है। इसे मेवाड़ के नरेश महाराणा कुंभ ने महमूद खिलजी के साथ हुई सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में 14वीं शताब्दी में बनवाया था। इस स्तंभ की दीवारों पर देवी देवताओं तथा रामायण और महाभारत की कथाओं के शिल्प हैं। विजय स्तंभ के पास ही सती माता मंदिर और जौहर कुंड है। जब सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तब रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ जौहर किया था। दूसरी बार सन 1535 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था, तब रानी कर्मावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। जौहर कुंड को अब ढक दिया गया है और वहां बागीचा बनाया गया है। आगे गोमुख कुंड है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। यहाँ 2 गोमुख बनाए हैं, जिससे 12 महीने हमेशा पानी बहता रहता है। ये पानी पीने के लिए बहुत शुद्ध है। डंडी ले लो, यहाँ से जल पी लो। अब शाम होने लगी थी। आकाश में सूरज के रंग बिखेरने लगे थे। गोमुख कुंड के यहीं पर एक शिल्प है। कहा जाता है कि ये रानी पद्मिनी की काल्पनिक प्रतिमा है।
जौहर कुंड के आगे एक शिव मंदिर है। इस मंदिर को समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 11वीं शताब्दी में बनाया गया ये मंदिर बहुत खूबसूरत शिल्पों से सजाया गया है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक खूबसूरत मूर्ति है, जिसमें हर चेहरे पर अलग भाव है। मंदिर के सामने खूबसूरत नंदी मंडप है। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज, जो संत मीराबाई के पति थे, उन्होंने किया था। आगे हम महारानी पद्मिनी पैलेस देखने गए। पैलेस में प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही खूबसूरत गार्डन है। रानी पद्मिनी के महल के हर एक कोने को देखते हुए और उसकी कहानियां सुनते हुए इस पैलेस के उस समय की खूबसूरती और वैभव का अंदाजा आता है। रानी पद्मिनी पैलेस देखने के बाद हम सूरज पोल मतलब सूरज द्वार देखने गए। ये द्वार पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए इसे सूरज पोल कहते हैं। इस द्वार के आगे नीचे जाने के लिए 7 पोल मतलब द्वार थे। यहाँ से अरावली के पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखने मिलता है। सूरज पोल देखकर हम आगे कीर्ति स्तंभ और जैन टेम्पल देखने गए। कीर्ति स्तंभ ये एक 7 मंजिला स्मारक है, जो जैन व्यापारी जीजा भागेरवाला ने 11वीं शताब्दी में रावल कुमार सिंह के शासन काल में बनवाया था। इस स्तंभ के यहाँ एक जैन मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर आप रणकुंभा पैलेस, मीरा मंदिर, महारानी पद्मिनी पैलेस, विजय स्तंभ, जौहर कुंड, कीर्ति स्तंभ, गौमुख कुंड, सूरज पोल के साथ कीर्ति स्तंभ और अन्य कई जगहें देख सकते हैं। इन सभी जगहों को देखने के लिए आपको लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारे राजस्थान टूर की चित्तौड़गढ़ की जानकारी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। हमारे राजस्थान के सफर को जारी रखते हुए राजस्थान के अगले डेस्टिनेशन की जानकारी लेकर फिर मिलूंगी। धन्यवाद।